यू नो मतलब टिल नाउ जो भी हम लोग ने एटॉमिक में पढ़ा है, इट इज जस्ट द बेसिक थिंग, है ना. बेसिक थिंग मींस फॉर एग्जांपल इन द लास्ट लेक्चर वी हैव जस्ट डन few पार्ट्स ऑफ द फिजिक्स जो हम लोग पूरे एटॉमिक में यूज कर सकते थे, इंक्लूडिंग वेव्स का वेवलेंथ का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है. मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज थोड़ा सा एक सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ा था, जिसमें कुछ याद है कि अगर object is moving with uniform speed in circular motion but its direction is continuously changing, it means velocity continuously change हो रहा था, तो वो accelerate कर रहा था बॉडी, है ना. पढ़ रहे थे ऐसा कि नहीं? यस सर. अच्छा, लास्ट क्लास में वो सब भी समझा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना. ठीक है. सो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सब तो यार कभी 8th 9th 10th क्लास में भी था, है ना. So the new atomic model is, let's say, Bohr's atomic model, जो आज से हम लोग को पढ़ना है ना. आज more or less हम लोग खत्म भी कर लेंगे इसको. So Bohr दिखाई दिया बेटा मैं तुम लोगों को? Yes sir. Yes, sir. So it is, let's say, Bohr's atomic model. Bohr's atomic model, it is proposed by scientist Neil Bohr, you know, after the failure of Rutherford model. We'll see some postulate related to this theories जो तुम लोग को बोर्ड के सिलेबस के लिए भी याद रखना है. So the first point related to Bohr's atomic model is, you can say, this atomic model is applicable only for single electron species. This atomic model is applicable only for single electron species. It means ये जो atomic model है, you can say this atomic model is applicable only for single electron species. It means it is applicable for hydrogen. This may be applicable for, let's say, helium plus. This may be applicable for lithium 2 plus. This may be applicable for beryllium 3 plus. Do you think hydrogen में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना? Atomic number of hydrogen 1 है कि नहीं है? हाँ सर. अच्छा, और हीलियम वाले केस में सब मिला के we have 2 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली. हीलियम प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन है. लिथियम सब मिला के 3 है एटॉमिक नंबर, एंड लिथियम 2 प्लस का मतलब क्या हो जाता, उसमें बस अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, डू यू थिंक बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसमें? यस सर. So this atomic model is applicable only for single electron species in general. मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि लेट्स से अगर एटॉमिक नंबर Z है, तो यहाँ जो चार्ज हो सकता है वो Z-1 हो सकता है. Z ओरिजिनली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और Z-1 इलेक्ट्रॉन if it lose, so only 1 electron will be remaining there. Yes. Yes, sir. Yes, this is, for example, it is applicable for sodium 11. Can you suggest me what should be the sodium ka charge here? 10 plus. 10 plus. So sodium originally consists 11 electrons, 11 proton. After losing 10 electrons, only 1 electron remaining there. है ना? Clear? Yes, sir. यस सर. Okay, बढ़िया. ये फर्स्ट पॉइंट समझ लिया कि दिस एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. यस सर. Okay, next point. Second one is, let's say, electron can revolve
around nucleus in only some fixed circular orbit known as stationary orbit. Electron can revolve around nucleus only in some fixed circular orbits known as stationary orbit, such that ये जो टर्म है, लेट्स से एंगुलर मोमेंटम है ना, such that angular momentum of electron is integral multiple of h divided by 2 pi, where h is nothing but, लास्ट क्लास में पढ़ा था ऐसा, प्लैंक्स कांस्टेंट. Yes, sir. अच्छा, कितना था इसका वैल्यू एनीवे प्लैंक्स कांस्टेंट का? 6.626 into 10 raised to -3 joule. -3 नहीं था बेटा, देखो -34 था शायद, -34 जूल सेकंड. हाँ सर, सॉरी 34. हाँ, वेरी गुड. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखा है सेकंड पॉइंट, उसका मीनिंग हम लोग अभी समझ लेंगे. एक बार लिख लो बेटा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ओनली सम फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट. यस बच्चे, इतना लिखा है तुम लोगों ने? सर ओके, मैं समझाता हूं कि ये एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग क्या है और ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है. बेटा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? यस बेटा, मोमेंटम पढ़ा है कभी 9th क्लास में, 9th 10th क्लास में? हाँ देखो, हाँ ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, या भूल गए क्या, कुछ आता है? यस बेटा, मोमेंटम क्या होता था? आकाश, तुम्हें कुछ आइडिया है मोमेंटम क्या होता है? नो सर, ध्यान में नहीं आ रहा. अच्छा, कोई बात नहीं बेटा. अभिषेक, अदिति, अमित, चिराग, बेटा फिजिक्स में कुछ आइडिया है मोमेंटम क्या होता था? कुछ पढ़ा है सब? मास लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, कुछ पढ़ा है ऐसा कि नहीं? A force that makes an object move faster and faster. बेटा फोर्स नहीं होता. जैसे कुछ ऐसे याद है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था कभी 9th क्लास में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कभी. जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, कुछ पढ़ा है, याद है? नहीं? अच्छा चलो मैं समझाता हूँ बेटा. मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी. ऐसा ही फिजिक्स में पढ़ोगे एक टर्म एंगुलर मोमेंटम, है ना. सो इन दिस केस यू कैन सिंपली से एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर ऑर्बिट. एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर ऑर्बिट. अच्छा, ये इसके सिंबल का मीनिंग समझ में आता है क्या? ये ऊपर एरो का मीनिंग क्या होता है? वेक्टर. वेरी गुड. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये समझ में आता है. और लेट्स से उसका सिंबल एल है. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी, इसका मीनिंग भी समझ में आ जाता है जब मोड लिखते हैं ऐसा. यस सर. Okay, so magnitude of this vector quantity is, let's say, some n times of h divided by 2 pi, where n is nothing but 1, 2, 3 and so on up to infinity, है ना. So the meaning of angular momentum,
अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला भी है वो कुछ ऐसा कि मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस should be some integral multiplied by h upon 2 pi. किसी इंटीजर से h डिवाइड बाई 2 पाई को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ना, किसी भी इंटीजर को अगर हम लोग h डिवाइड बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा, जहां n का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेट्स से 1 2 3 एंड सो ऑन। बड़ा वो स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम लेट्स से मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस है, एंड इंटीग्रल मल्टीपल मींस इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। तो बड़ा इसको लिखो, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो मुझसे अभी। हाँ बड़ा कुछ डाउट है तुम लोगों को? कृषा, निखिल, पृथ्वी, प्रेरणा, सोहम, बेटा कुछ डाउट? No, नहीं sir. सर। नो सर। नो सर। बेटा किसी को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना है ना। हाँ। इतना लिख के हो गया तुम लोगों का? Yes, sir. Okay. So third point related to Bohr's atomic theory, Bohr's atomic model is when electron jump from higher orbit to lower orbit, when electron jump from higher orbit to lower orbit, it will lose its energy in terms of electromagnetic radiations. When electron jump from higher orbit to lower orbit, it will lose its energy in terms of electromagnetic radiation. And you can say equal energy has to be supplied. Equal energy has to be supplied to excite electron from lower orbit to, let's say, higher orbit. So when electron jump from higher orbit to lower orbit, it will lose its energy in terms of electromagnetic radiations, and equal energy has to be supplied to excite the electron from lower orbit to higher orbit. yes बच्चे स्टेटमेंट लिखा तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. अच्छा, और इस स्टेटमेंट में कुछ डाउट है तुम लोगों को? बेटा बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा तो इट विल लूज इट्स एनर्जी। सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? बेटा ये शायद जैसे थर्ड चैप्टर होगा मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों के स्टेट बोर्ड के बुक्स में। इट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है अमित? यस सर। कुछ किसी बच्चे ने देखा है स्टेट बोर्ड का बुक्स? उसमें थर्ड चैप्टर ही है ना शायद ये एटॉमिक। हाँ सर। Fourth, sir. फोर्थ चैप्टर है ना।
यस बच्चे लिखे हुआ है ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। Yes, sir. So next one, let's say here you can just try to understand कि पूरे के पूरे बोर्ड्स मॉडल में जो पॉइंट्स हम लोग ने लिखे हैं उसका मीनिंग क्या है. Suppose this may be nucleus which is positively charged. ना ये जो न्यूक्लियस है, let's say it is positively charged, और total positive charge of the nucleus, total positive charge of the nucleus can be let's say plus Ze. Z number of proton है and E plus charge of one proton है. Here suppose this may be first orbit correspond to n equal to 1. Let's say n equal to 1 के corresponding it is first orbit. Similarly this may be let's say n equal to 2. n equal to 2 के corresponding let's say second orbit. Similarly let's say it is n equal to 3 के corresponding let's say it is third orbit, and so on and so on. Let's say this may be nth orbit and so on and so on, and this may be let's say n tends to infinity orbit. So although we have only one electron here, but many orbits can be required depending on its energy. Now suppose if electron present in first orbit, the radius of the first orbit may be r1 and the velocity of electron in this orbit is let's say v1. Similarly, the radius of second orbit is r2 and the velocity of this electron may be let's say v2. Same if it is let's say radius is let's say r3 and the electron का ये जो velocity है let's say it is v3. So I'm repeating again, first orbit का जो radius हो सकता है let's say वो r1, second orbit का जो radius हो सकता है वो r2, third orbit का जो radius हो सकता है वो r3 है. And in general, if you see in the case of let's say nth orbit, the radius may be rn and the velocity of this electron may be same as let's say vn. अच्छा इतना डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करो. जितना अभी तक तुम लोग को बोला गया है वो समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता था r1, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट हो सकता है r2, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस r3, और लेट्स से nth ऑर्बिट का जो रेडियस है लेट्स से वो rn है और उसका जो वेलोसिटी हो सकता है वो vn है. Now if you see as per angular momentum is concerned, as per angular momentum is concerned, here it is m, मतलब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग समझने की कोशिश करें, for first orbit it is mass into velocity into radius. Do you think it should be equal to h divided by 2 pi? n का वैल्यू 1 है इसमें, है ना? Similarly for second orbit, you can say m v2 r2 should be nothing but twice of h divided by 2 pi.
और ऐसा ही लेट्स से इन जनरल हमें लिखना होता फॉर nth ऑर्बिट, for nth orbit m into vn into rn should be nothing but n times of h divided by 2 pi. समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसा लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट के लिए ऐसा ही nth ऑर्बिट के लिए. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ये जो n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई है, इट इज नथिंग बट लेट्स से एंगुलर मोमेंटम है ना. So can we say जो possible values of angular momentum है यहाँ, let's say possible values of angular momentum, the possible values of angular momentum may be h divided by 2 pi, it may be hy pi, it may be 3h by 2 pi, it may be 4h by 2 pi, it may be 5h by 2 pi and so on. तो यही हो सकता है ना एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h by 2 pi. Yes, sir. Now if total energy of electron in first orbit is let's say suppose E1, second orbit में total energy is let's say E2, third orbit में total energy is E3 and let's say nth orbit में total energy is En. सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से ऑर्बिट में होगा यार, मतलब आउट ऑफ E1, E2, E3 मैक्सिमम एनर्जी किस में है ये? En में ना, En में. सो यू कैन से E1 मिनिमम एनर्जी है बेटा, है ना. E1 जो है वो मिनिमम एनर्जी है. So this is also known as minimum energy state, is also known as ground state. Second orbit is also known as first excited state. This is known as second excited state and so on. So in general, nth orbit may be written as n minus 1th excited state. ये समझ में आ रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम जो मिनिमम एनर्जी स्टेट है उसका नाम ग्राउंड स्टेट है, जो सेकंड ऑर्बिट है उसका नाम हो जाता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो थर्ड ऑर्बिट है उसका नाम हो जाता सेकंड एक्साइटेड स्टेट. यस बच्चे, लिखा है तुम लोगों ने जो बोर्ड पे है? yes sir. Yes, sir.
कुछ डाउट है तुम लोगों को इसमें? अच्छा, कुछ डाउट है तुम लोगों को इसमें? No, sir. सब बच्चों का लिख के हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, So you sir. can see next is, let's say, derivation of velocity and radius. Derivation of velocity and radius. In the case of derivation, this may be, suppose, total positive charge of the nucleus. Here you can say this is nth orbit. बच्चे बोर्ड में कई बार डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है, ये वाला है ना, वेलोसिटी एंड रेडियस का. In this case, let's say this Rn may be the radius here. And if electron is moving in this orbit, suppose its velocity may be same as Vn. This may be electron which having negatively charged. So do you think we have to have certain force of attraction between this nucleus and electron? The nucleus और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई force of attraction होने वाला है कि नहीं होने वाला है? Yes, sir. अच्छा, वो force of attraction हम लोग कैसे find out करेंगे? दोनों oppositely charged हैं, एक positive charge है और एक negative charge है. लास्ट क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने ये फार्मूला इसका. लो लास्ट क्लास में फार्मूला देखो, मुझे बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, है ना? चिराग तुम थे लास्ट क्लास में, आकाश तुम भी थे लास्ट लेक्चर में, धारा, एल्वेश, कुछ पढ़ा है हम लोगों ने? कूलम्ब्स लॉ, कशिश, लास्ट क्लास के नोट्स देखो, है ना? कहीं पढ़ा था ऐसा कूलम्ब्स लॉ कि नहीं? Yes, sir. हाँ, क्या है फार्मूला कूलम्ब्स लॉ का, बताओ मुझे. फोर्स का Force of attraction is equal to K Yes, yes. Q1 Q2 upon R square. वेरी गुड, है ना? सो यही हम लोग यूज कर लेंगे. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, लेट्स से FATT, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड शुड बी नथिंग बट इट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अच्छा, इसका नाम होता है, लेट्स से यू कैन से अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना? ये मैं लास्ट क्लास में बता भी रहा था. इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, है ना? अच्छा, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं. सो ये आ जाता है कि Q1 का वैल्यू आ जाता लेट्स से प्लस ZE, Q2 का वैल्यू आ जाता माइनस E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज Rn. सो यू कैन से इट इज Rn का स्क्वायर. So force of attraction is K Q1 Q2 divided by R square. From here it is nothing but K times of ZE square divided by Rn का square. ना ये हो जाता है लेट्स से force of attraction. Further, if you remember from the last lecture के notes also या पहले भी, do you think force of attraction is nothing but mass into acceleration? ऐसा पढ़ा है कि नहीं? F equal to ma. Yes, sir. अच्छा, यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन है भाई, जल्दी से बता दो मुझे. इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नाम है उस एक्सेलरेशन का? ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, सर्कुलर मोशन में. देखो हाँ, क्या है इस एक्सेलरेशन का नाम? Centripetal acceleration. वेरी गुड, Centripetal. यस. क्या फार्मूला लिखाया था उसका? V square upon R.
v स्क्वायर अपॉन r. सो डू यू थिंक यहाँ जो v स्क्वायर है ये vn है यहाँ, तो vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई rn होगा कि नहीं? Yes. Okay, so from here it is m vn square divided by rn. Mass into acceleration should be nothing but kze square divided by rn square. ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं? mv square by r equal to kze square divided by rn square. ना लिख सकते थे कि नहीं ऐसा? Yes, जो sir. फोर्स का फार्मूला आया sir. था kze square by rn square, और यहाँ से आया है ma mass into acceleration. From here can we say इसमें कुछ पावर्स हम लोग कैंसिल्ड आउट कर सकते थे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कि ये वाला टोटल टर्म हम लोग यहाँ लेके आ जाएं और ये वाला टोटल टर्म वहां लेके चले जाएं. ऐसा है कुछ सॉल्व करने के लिए, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. ओके, सो डू यू थिंक यहाँ से रिलेशन बन जाता मेरे पास m vn स्क्वायर इंटू rn शुड बी इक्वल टू kze स्क्वायर, एंड दिस मे बी लेट्स से इक्वेशन 1 भी है. यस बच्चे, जो इक्वेशन 1 बनाया है इसको बनाने में कोई परेशानी है तुम लोगों को? No, sir. No, sir. No, sir. Now second relation is mass into velocity into acceleration is nothing but n times of h divided by 2 pi, and let's say it is another expression we have. ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन कहां से आया है? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. Angular momentum. वेरी गुड. ये जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, वहीं से लिखा था ना mvr इक्वल टू nh by 2 pi. Yes, So sir. we have two equations. So if you divide equation 1 by equation 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा बेटा? इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? Vn. vn. बाकी सब तो कैंसिल्ड आउट हो गया है ना. तो ऑब्वियसली अब मैं डिवाइड करूंगा तो मास मास, रेडियस रेडियस, और vn का एक पावर है ना. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब ऐसा जल्दी से बेटा राइट हैंड साइड में क्या बचेगा उसको भी बता दो. 2 pi k e square upon h. वेरी गुड. 2 pi k e स्क्वायर डिवाइडेड बाय h टाइम्स ऑफ कितना? टाइम्स ऑफ Z upon n. वेरी गुड. सो इट इज z by n. सो ये आ जाता लेट्स से मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. ये क्लियर है बेटा कैसे डेरिवेशन किया है इसका वेलोसिटी का? हाँ सर. अच्छा, अब अगर मुझे रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करना चाहिए मुझे? ये तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया. अब जा कुछ 10th क्लास में किया है सर, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स. Yes, sir. एक वेरिएबल का आंसर आने के बाद क्या करते हैं दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए? Substitute. Substitute. सब्स्टिट्यूट कर देंगे. किसी एक इक्वेशन में हम लोग vn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. कौन से इक्वेशन में पुट करना चाहिए हम लोग को? इक्वेशन 1 में कि इक्वेशन 2 में? 2 में. 2 में. 1 में क्यों नहीं पुट किया? थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता, अननेसेसरी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ता है. ठीक है, बढ़िया, गुड. सो हम लोग सेकंड वाले में वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दें. सो मास इनटू 2 pi k e स्क्वायर डिवाइडेड बाय h टाइम्स ऑफ z by n into radius should be equal to n h divided by 2 pi.
and from here you can find out the value of radius also. Yes, ऐसे करेंगे कि नहीं? Yes. चलो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ रेडियस का वैल्यू क्या आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये तो आसान है सब. x square upon 4 pi m k e square into n square upon z. वेरी गुड, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास देखो टर्म आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर टाइम्स ऑफ n स्क्वायर बाई z. यही है ना नैदीप? अभी ऐसे आएगा कि नहीं? Yes sir. सो ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है और मेरे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया है. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ द nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ एनी ऑफ द nth ऑर्बिट. बेटा एक बार डेरिवेशन जल्दी से लिखो, लिख के हो गया तो मुझे बताओ तुम लोग. Sir, done. डन, गुड, वेरी गुड. Sir, ये ऊपर वाला पार्ट तो लिख ही लिया है ना जो ब्लू में था, है ना? नहीं? yes sir. ओके गुड. मैं देख रहा हूँ यार कुछ कुछ अच्छे बच्चे हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करता है तो उसको ज्यादा अच्छे समझ में आता है ना. एटलीस्ट वो कोरिलेट कर पाता है. अच्छा, इसमें कुछ पाई का वैल्यू है, के का वैल्यू, ई का वैल्यू एंड एच का वैल्यू. सो वी ऑलरेडी नो पाई का वैल्यू किसके इक्वल होता है. ये तो सब बच्चों को आइडिया होना चाहिए. पाई का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 3.14 as a of 20. यस. सो जो पाई का वैल्यू है वो 3.14 हो सकता है या 22/7 हम लोग बोल सकते. सो इट इज 3.14. कुछ याद है के का वैल्यू कितना था लास्ट लेक्चर के नोट से? ये हो जाता था 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ई जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वी ऑलरेडी नो इट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इट इज 6.626 into 10 to the power -34 जूल्स सेकंड है. और कौन से कांस्टेंट बचा है इसमें? m which is mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg है. ना the mass of electron. ये बेटा कोई जो और कांस्टेंट कोई बच गया है क्या जो कांस्टेंट यहाँ इन्वॉल्व है? देखो ये जो वेलोसिटी एंड रेडियस के दो एक्सप्रेशन हैं इसमें सारे कांस्टेंट लिख लिए क्या हम लोगों ने? पाई का वैल्यू, के का वैल्यू, ई का वैल्यू, एच का वैल्यू एंड एम का वैल्यू. यस है ना? Yes. अच्छा, डू थिंक अगर ये सारे कांस्टेंट्स के वैल्यूज में पुट कर दूं तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कि नहीं जो ग्रीन में मैंने सर्किल किया है? भाई पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दें हम लोग, के का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 पुट कर दें, ई का वैल्यू पुट कर दें और एच का वैल्यू पुट कर दें. तो डू थिंक ये कुछ कांस्टेंट बन जाएगा मेरे पास? Yes. Yes sir. So from here Vn comes out to be, this constant comes out to be 2.18 into 10 to the power 6 times of Zyn meter per second. है ना? ये आ जाता लेट्स से मेरे पास वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. Similarly, as per radius is concerned, radius should be equal to, do you think ऐसा ही अगर मैं ये वाला टर्म लूं तो ये भी एक कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं? Yes.
तो यहां से रेडियस का वैल्यू आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.53 n स्क्वायर YZ इन द यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एंगस्ट्रॉम कितने मीटर्स होता था? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना मीटर होता था लास्ट 10 क्लास? raised to minus 10. वेरी गुड, 10 टू द पावर -10। तो इंस्टेड ऑफ एंगस्ट्रॉम में ये भी लिख सकता था 10 टू द पावर -10 मीटर। यस बेटा, ये जो भी लिखा हुआ है, किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? अभिषेक, अदिति? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक है, चलो मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाना है इसके बेस पे भी, है ना। चलो 5-6 क्वेश्चंस मैं करूंगा तुम लोगों के लिए, समझाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, फिर तुम लोग करना 5-6, ठीक है। आसान आसान से सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शंस टाइप सा, ऐसा है ना। क्लियर? Yes, sir. चलो, कुछ डाउट्स नहीं है तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अभी। लिख के हो गया ये इतना? हाँ सर। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से फाइंड आउट वेलोसिटी। Find out velocity of electron in, let's say, second orbit of beryllium 3+. Find out velocity of electron in second orbit of beryllium 3+. ना सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन है। So we know velocity equal to 2.18 into 10 to the power 6 times of ZYN मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Should be equal to, it is 2.18 into 10 raised to the power 6. 2.18 into 10 to the power 6 ZYN। Z कितना होगा बेटा बेरिलियम 3+ के लिए? 4। वेरी गुड, ये तो पता है ना, ये तो आसान भी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इतना तो पीरियोडिक टेबल सब बच्चों को याद होता है कि नहीं? Yes, sir. सो बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर 4 है, और कौन से ऑर्बिट के लिए मुझे फाइंड आउट करना है इसमें? Second. सेकंड। तो n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो डू यू थिंक इतना मीटर पर सेकंड आ जाना चाहिए इसका आंसर? Yes. Yes, sir. Which comes out to be 2.18 into 10 to the power 6 multiplied by 2 comes out to be 4.36 into 10 to the power 6 meter per second. Clear? Yes. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन की हेल्प से ये समझ में आ रहा है कि भाई मैं इसमें z का वैल्यू क्या पुट करूंगा और n का वैल्यू क्या पुट करूंगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन, या फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन लिख सकते हैं, है ना। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम and also find out distance between second and third orbit of hydrogen atom. You know, find out distance between first and second orbit of hydrogen atom, and also find out distance between second and third orbit of hydrogen atom.
The point is हम लोग को क्वेश्चन करते समय कुछ ऐसा कि ये न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये n इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 2 वाला ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 3 वाला ऑर्बिट है। एक केस में हम लोग को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ऑब्वियसली एक केस में हम लोग को ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा यही है ना क्वेश्चन का मीनिंग? So can we say ये जो distance between first and second orbit होता, it is nothing but R2 minus R1? यही होगा ना distance between first and second orbit? Yes, sir. Yes, sir. The radius Yes, का distance sir. ही है ना? Yes. R2 के लिए फार्मूला हम लोग यूज कर लें, क्या है? 0.53 n स्क्वायर। R2 के लिए n का वैल्यू क्या है? 2. 2। सो ये हो गया 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू क्या है? 1. 1। सो ये हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस इट इज 0.53 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ऐसा लिख सकते थे कि नहीं? Yes. Should be equal to 0.534 minus 1 and it comes out to be 1.59 angstrom. क्लियर है कि नहीं? यस बच्चे इतना लिखा है? Sir. Yes. Yes, sir. अच्छा अब ऐसा ही जल्दी से मुझे ये R3 माइनस R2 या तुम लोग फाइंड आउट करके दिखा दो। इसको भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है ना? इसमें से कितना आया इसका वैल्यू? 2.65 Armstrong. यस वेरी गुड है ना, 2.65 एंगस्ट्रॉम आएगा। और ऐसा देखो सब बच्चों को आना चाहिए भाई ये। Yes, sir. आया. मतलब ये आ जाएगा मेरे पास R3 माइनस R2 शुड बी इक्वल टू 0.53 एंड ये हो जाता मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाता 0.53 और ये हो जाता 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 है ना। और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2.65 एंगस्ट्रॉम ऐसा आ जाएगा। ये बच्चे क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ sir. सेकंड क्वेश्चन भी लिख लिया तुम लोगों ने ऐसा? Yes. Okay. Next question. Let's say question number 3. If let's say velocity of electron in let's say third orbit of helium plus is let's say V naught, then find out velocity of electron in second orbit of lithium 2 plus. Suppose velocity of electron
in third orbit of helium plus is V naught, then you have to find out the velocity of electron in second orbit of lithium 2 plus. Let's say तुम लोग के पास A ऑप्शन सपोज यहाँ V naught है, B ऑप्शन 3/2 times of V naught है, C ऑप्शन 9/4 of V naught है, and D ऑप्शन 4/9 times of V naught है. So if velocity of electron in third orbit of helium plus is V naught, you have to find out the velocity of electron in second orbit of lithium 2 plus. अच्छा, मैं तुम लोग की हेल्प करता हूँ क्वेश्चन करने में, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना. So do you think velocity is nothing but 2.18 into 10 to the power 6 times of, क्या था बेटा टाइम्स ऑफ ये? Z upon N. Z divided by N meter per second. From here, can we say velocity divided by another velocity is nothing but Z1 divided by N1 as Z2 divided by N2 होगा कि नहीं? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कैंसिल्ड आउट हो जाता. Yes. अच्छा, ये देखो लिखा मैंने इसलिए है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल्ड आउट हो जाएगा क्योंकि मुझे एक को दूसरे टर्म्स में फाइंड आउट करना है ना. एक का वैल्यू दूसरे के टर्म्स में फाइंड आउट करना था, है ना. सो रेशियो लेके वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल्ड आउट ही हो जाता. फ्रॉम हियर यू कैन से वेलोसिटी इन द केस ऑफ lithium 2 plus divided by velocity in the case of helium plus. ये बड़ा lithium 2 plus वाले केस के लिए Z का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3. तो ये हो जाता 3 डिवाइडेड बाई lithium 2 plus के कौन से ऑर्बिट के लिए था? सेकेंड. सो डिवाइडेड बाई 2. हीलियम प्लस के लिए कौन सा Z लेंगे हम लोग? हीलियम प्लस के लिए Z 2 और उसके कौन से ऑर्बिट के लिए था ये? 3 है ना. वैसा क्वेश्चन में गिवन है. तो डू थिंक ये वाला टर्म बन जाता 9/4? Yes. अच्छा, फ्रॉम हेयर कैन वी से वेलोसिटी इन द केस ऑफ lithium 2 plus is 9/4 times of velocity in the case of helium plus. So velocity in the case of lithium 2 plus, do you think ये 9/4 times of V naught हो जाता? Sir. Clear? Yes, sir. ये लिख के हुआ है कि नहीं? Yes, sir, done. ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोग भी ट्राई करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज if radius of third orbit of hydrogen, if radius of third orbit of hydrogen is, let's say, r naught, then find out radius of its second orbit. Then find out radius of its second orbit. A option, let's say r naught. B option 2/3 r naught. C option, let's say 4/9 times of r naught.
and D option 9/4 times of R naught. चलो बेटा इस क्वेश्चन जल्दी से मुझे करके दिखाओ, मुझे सही आंसर बताना तुम लोग इसका. If radius of third orbit of hydrogen is R naught, then find out the radius of its second orbit. आसानी है ये सब. Sir, answer is D. D. देखते हैं बेटा अभी, और एक दो बच्चे आंसर बताएंगे फिर मैं बताऊंगा, है ना? Sir, B. B बॉम्बे. Yes, sir. 2/3 R naught. अच्छा भी देखते हैं किस 2/3 R naught है आंसर. Yes, sir. अच्छा B आ रहा है. B आ रहा है. B. अच्छा अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों ने किसी ने मुझे सही आंसर नहीं बताया है बेटा. चलो मैं बताता हूँ क्यों तुम लोग गलत कर रहे हो. यहाँ देखना, रेडियस वी नो इट इज 0.5. एल्विस नहीं बेटा, तेरा आंसर भी सही नहीं है. n square by z, ऐसा है कि नहीं? this much of angstrom. So from here can we say radius will be directly proportional to n square by z? From here can we say R1 divided by R2 should be nothing but N1 ka square divided by Z1, and it is nothing but let's say N2 का square divided by Z2. लिख सकते थे कि नहीं ऐसा? Yes. अच्छा मुझे हाइड्रोजन के लिए ही फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्बिट एंड लेट्स से इट इज थर्ड ऑर्बिट. डू थिंक सेकंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाता 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z. हाइड्रोजन के लिए 1, और ये हो जाता 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय z. Yes. फ्रॉम हेयर R2 डिवाइडेड बाय R3 का वैल्यू 4/9 आ जाता, और यहाँ से R2 का वैल्यू 4/9 टाइम्स ऑफ R3 आ जाता. यस बच्चे क्लियर है कि नहीं है वाला? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग क्या गलती कर रहे थे कि भी तुम्हारा आंसर 2/3 आ रहा था. Z square upon N. Z स्क्वायर बाई n नहीं होता बेटा, n स्क्वायर बाई z होता है ना. Yes, sir. तो ये वेलोसिटी और रेडियस के फार्मूले में z और n क्या होता था वो समझा कि नहीं तुम लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट में ऐसा ही कुछ हम लोग समझ लेते हैं, एनर्जी डेरिवेशन. एनर्जी का डेरिवेशन. Here again you can imagine this may be nucleus which having total positive charge as plus Ze. Here let's say this may be nth orbit. Here Rn may be let's say the radius. This may be let's say electron which having E minus as a charge, and this may be let's say velocity as Vn. Further you can say m may be the mass of electron here. So in the case of energy derivation plus Ze let's say nucleus का charge है, Rn radius है, Vn let's say velocity है, E minus let's say charge of electron है in any of the nth orbit. In the again, so here in the case of derivation of energy, you can say total energy. Total energy of electron. Total energy of electron. Do you think it will be nothing but
kinetic energy plus you can say it is potential energy. इतना सब तो पढ़ा है तुम लोगों ने 9th और 10th में कभी कि टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना चाहिए हम लोगों को, है ना? Yes, sir. बढ़िया. Now from here can we say total energy जिसका सिंबल हो सकता था let's say suppose TEN या simply let's say हम लोग EN लिख लेते हैं, है ना? Total energy of electron is TEN or EN should be equal to. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता था? हाफ mv n स्क्वायर. ये सबको पता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है? Yes, हाँ sir. सर पता है. अच्छा, चलो लास्ट क्लास के नोट्स देख के मुझे बताना पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? ये Q1, Q2 Q1. upon R. वेरी गुड. सो ये था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R था. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज के बीच का एनर्जी, है ना? ओके. फ्रॉम हेयर यू कैन से ये जो En है इट इज नथिंग बट हाफ mvn स्क्वायर प्लस. अच्छा, K Q1 Q2 और R का अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो डू थिंक ये बन जाएगा माइनस K Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn. भाई Q1 का वैल्यू लेट्स से प्लस ZE है, Q2 का वैल्यू लेट्स से माइनस E है एंड देन डिवाइड बाय रेडियस. Yes. अच्छा, ये टर्म है ऑब्वियसली इसमें काइनेटिक एनर्जी और ये टर्म है ऑब्वियसली यहाँ पोटेंशियल एनर्जी. इतना यहाँ तक लिख डालो पहले सारे बच्चे, फिर हम लोग और आगे करते हैं. एनर्जी डेरिवेशन में पहले इतना जल्दी से लिख डालो. यस, मुझे लिखे हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके. नो, जो अभी डेरिवेशन हम लोगों ने किया था देखो उसको मैं सेपरेटली यहाँ देख लेते हैं. लेकिन जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था कुछ इससे रिलेटेड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. कुछ किया था इससे पहले वाले डेरिवेशन में? Yes. Yes, sir. कितना आ गया था? ये फोर्स आ गया था के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn. डू यू थिंक ऐसा कुछ रिलेशन बन जाता था क्या? mvn स्क्वायर, Yes. मतलब ये स्क्वायर था, ये Rn था और यहाँ से रिलेशन बन गया था के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. Rn का एक पावर कैंसिल्ड आउट हो जाता. Yes. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी या इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये टर्म कितना है? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखो ये था पोटेंशियल एनर्जी, कितना है बेटा वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? Minus potential energy. वेरी गुड, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. ऐसा ही ये जो दूसरा वाला टर्म है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? ये यस, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? ये 2 times Sir, kinetic energy. वेरी गुड, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर था, तो mv स्क्वायर डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का. यस और नो? Yes, sir. ओके.
from here you can say En should be equal to do you think ये आ जाता मेरे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन वी राइट इट एज माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? Yes, sir. नहीं, जो नीचे ग्रीन लिखा है वहां से रिलेशन समझ में आ रहा है? माइनस पीई इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. Yes, sir. ई की जगह हम लोग लिख सकते थे माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. फ्रॉम हेयर टोटल एनर्जी कितना आ जाता है बेटा? के ई एन माइनस 2 के ई एन माइनस के ई एन आएगा कि नहीं? अच्छा, डू यू थिंक इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? चलो इतना रिलेशन देखो, समझो उसको पहले, है ना. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट्स से इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया एंड इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया. थोड़ा इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो पूछना है, डाउट है ना. यस बच्चे, लिखा है ये. हाँ सर. Yes, sir. Yes, En should be equal to, ये कितना आ जाता है? लेट्स से माइनस ऑफ के ई मीन्स इसको ऐसे लिख ले, माइनस हाफ एम वी एन स्क्वायर. टोटल एनर्जी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर एंड शुड बी इक्वल टू माइनस हाफ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and it is 2.18 into 10 to the power 6 times of ZYN मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर. यस है कि नहीं?
total energy is minus half mvn square. Now this total energy En should be equal to, ये वैल्यू आ जाता -2.16 into 10 raised to the power -18 z square by n square joules में टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ द nth ऑर्बिट. अगेन z क्या है यहाँ, एटॉमिक नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट. जैसे एक यूनिट पता है एनर्जी का तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाम सुना है पहले? यस यस और नो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस सर. नाम सुना है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट? यस सर, नाम सुना है. अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19 joules. So can we say 1 joule का वैल्यू हो जाता 1 divided by 1.6 into 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. होगा कि नहीं? यस सर. Yes, sir. ओके, तो इस एनर्जी को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, सो डू यू थिंक ये हो जाता -2.16 into 10 to the power -18 divided by 1.6 into 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. एंड फ्रॉम हेयर En comes out to be, ये आ जाता -13. अच्छा, कुछ मैंने देखो z स्क्वायर और n स्क्वायर वाला टर्म मिस कर दिया है ना. यहाँ ये z स्क्वायर बाई n स्क्वायर तो रहेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड फ्रॉम हेयर दिस एनर्जी कम्स आउट टू बी -13.6 into z square divided by n square in the unit of electron volt. So ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it comes out to be -13.6 times of z square by n square electron volt में. अच्छा, डेरिवेशन समझ में आ रहा तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और ये लिख के हो गया है सर? यस सर. Yes, sir. Okay, so here in this case, suppose if we just represent कि कहाँ कहाँ कौन सा एनर्जी है, जैसा 4 हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस ई के इक्वल. जेड का वैल्यू तो 1 है ना. यस. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है,
है ना, लेट्स से जो फर्स्ट ऑर्बिट है कॉरस्पॉन्ड टू n इक्वल टू 1 एंड यू कैन से फर्स्ट ऑर्बिट, कैन वी से ये ग्राउंड स्टेट था यहाँ। कितना टोटल एनर्जी होगा बेटा यहाँ, डू यू थिंक -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर था। तो यहाँ Z का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 1 है, नहीं? Yes, sir. अच्छा, ऐसा ही लेट्स से दिस मे बी सपोज n इक्वल टू 2 और यू कैन से इट इज सेकंड ऑर्बिट। Second orbit means it is first excited state. As per first excited state is concerned, it is -3.4 electron volt. Similarly, 3.4 कैसे आ गया भाई आंसर में? 3.4 कैसे आया सेकंड ऑर्बिट के लिए? So 1.36 को डिवाइड बाय 4 किया। वेरी गुड, 13.6 को 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। गुड, ऐसा है। चलो इसके लिए मुझे बताना तुम लोग। सपोज इफ इट इज थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3 एंड थर्ड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितना रहने वाला है, व्हिच इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये मुझे कितना एनर्जी रहने वाला है थर्ड ऑर्बिट में? -1.5। वेरी गुड, इट कम्स आउट टू बी लेट्स से -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आ जाता? -13.6 को मैंने 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है 9 से, है ना? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एंड सो ऑन। लेट्स से ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये लेट्स से ये वाला जो ऑर्बिट है ये कौन सा हो जाता? लेट अस सपोज इन जनरल nth ऑर्बिट लिख लेते हैं। इन जनरल लेट्स से इट इज nth ऑर्बिट। अच्छा, इन nth ऑर्बिट डू यू थिंक यहाँ जो टोटल एनर्जी है इट कम्स आउट टू बी -13.6 टाइम्स ऑफ Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट? Yes. अच्छा, Z का अगर हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो Z का वैल्यू 1 है ना? और ऐसा ही ये जो लास्ट ऑर्बिट था, है ना, ऐसा ही जो लास्ट ऑर्बिट था लेट्स से n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑर्बिट। अगर मैं यहाँ n का वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। तो यहाँ जो एनर्जी हो जाता इट इज 0, लेट्स, है ना? चलो ऐसा जल्दी से लिख डालो तुम लोग। अच्छा, मुझे ये बताओ यहां से लेकर यहां तक एनर्जी इंक्रीज हुआ है कि एनर्जी डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है बेटा। देखो, Increase हुआ है। ज्यादा नेगेटिव से वो कम नेगेटिव हुआ और फिर इवेंचुअली 0 हुआ, है ना? Yes. सो यू कैन से एनर्जी इंक्रीजेस। चलो इसके बेस पे मैं 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, फिर लास्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी सर आपने थर्ड को किससे डिवाइड किया था? बेटा थर्ड के लिए 3 के स्क्वायर से, n स्क्वायर से डिवाइड करना है ना बेटा मुझे 13.6 को। 13.6 को मुझे n के स्क्वायर से डिवाइड करना है। और सर nth का? किससे बेटा? nth का? n का n स्क्वायर से डिवाइड कर लिया बस। ओके सर, मैं कनेक्शन लॉस हो गया था ना बीच में, इसके लिए। हाँ,
यस बच्चे लिख के हुआ है? Yes, sir. ओके सब बच्चों का हुआ लिख के कि नहीं? Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. Done. ठीक. Now the next question is, if potential energy of electron in helium plus is minus 6.8 electron volt, then find out its excited state. The potential energy of electron in helium plus is minus 6.8 electron volt. Find out its excited state. Yes, देखो जैसा कैन वी से कि अगर पोटेंशियल मतलब ये टोटल एनर्जी कुछ ऐसा याद है, कहीं ऐसा लिखा है तुम लोगों ने कि नहीं? हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. Yes, sir. Yes, sir. सो ये हो जाता लेट्स से minus 6.8 divided by 2 minus 3.4 electron volt. Yes or no? Yes, sir. अच्छा minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है? minus 13.6 z स्क्वायर which is 2 का स्क्वायर divided by n स्क्वायर is nothing but minus 3.4. तो यही फार्मूला है ना हीलियम प्लस के लिए. z का वैल्यू 2 है. Yes. Yes, sir. अच्छा यहाँ से माइनस एंड माइनस तो कैंसिल्ड आउट हो गया है. सो यू कैन से n स्क्वायर का वैल्यू इज 13.6 into 4 divided by 3.4 और ये भी 4 टाइम चला गया है. तो n स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया. तो n का वैल्यू कितना आ गया? 4. 4. 4. इट मीन्स ये फोर्थ ऑर्बिट है. इट मीन्स ये फोर्थ ऑर्बिट है. यस और नो? Yes, sir. अच्छा ये फोर्थ ऑर्बिट है तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट है ये? Third excited state. ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है. वेरी गुड. तो याद है एक्साइटेड स्टेट n-1 होता है ना? Yes. एक्साइटेड स्टेट n-1 है. जैसा फर्स्ट ऑर्बिट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट इज नोन एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट. क्लियर? Yes. इतना लिख के हो गया तुम लोगों का? Yes, sir. Yes. चलो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को. find out energy gap
between first and second orbit of hydrogen atom, and also calculate energy gap between second and third orbit of hydrogen atom. Find out energy gap between first and second orbit of hydrogen atom, and also calculate the energy gap between second and third orbit of hydrogen atom. मीन्स एक केस में मुझे फाइंड आउट करना है E2 माइनस E1, और एक केस में ऑब्वियसली मुझे फाइंड आउट करना है E3 माइनस E2. यही है ना? Yes. ऐसे E2 माइनस E1, डू यू थिंक इट शुड बी इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है हाइड्रोजन के लिए, एंड ये 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? Yes. Should be equal to 13.6 times of 1 minus 1 by 4 should be equal to 13.6 into 3 by 4. कितना हो जाएगा बेटा? 13.6 into 3 by 4. (13.6 into 3 by 4) कितना है? 10.2. So ये वाला वैल्यू हो जाता 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसा ही E3 माइनस E2 should be equal to minus 13.6 into 1 का स्क्वायर divided by 9, या simply you can say 3 का स्क्वायर minus of minus 13.6 into 1 का स्क्वायर divided by 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट should be equal to 13.6 times of, can we say ये हो जाता 1 by 4 and 1 by 9. जल्दी से बता दो बेटा कितना आएगा? ये सब कैलकुलेशन करनी आती है ना, एलसीएम ले लोगे इसका. So it is 13.6 9 minus 4 by 36 electron volt and should be equal to, ये हो जाता 5 multiplied by 13.6 divided by 36. चलो मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके दिखा दो यार. सब मिला के आएगा कितना है? 1.9. 1.9 आ रहा है. 1.9. 1.8 1.9 ऐसा. कितना आ रहा है? 1.9. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस रेंज में है कि नहीं? यस. 1.888 ऐसा करके आया 9. ठीक है चलेगा, तो 1.9 आया. अच्छा, तो कौन सा एनर्जी गैप ज्यादा है, फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट के बीच का कि सेकंड थर्ड ऑर्बिट के बीच का? First or second. second. यस, फर्स्ट. मतलब E2 माइनस E1 इज मोर देन E3 माइनस E2. Yes. Yes, sir. यस, ये लिख लिया तुम लोगों ने ऐसा? Yes. चलो देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोग का शेयर कर रहा हूँ. 1 by 1 हम लोग और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जो भी हम लोग ने आज पढ़ा है इसके बेस पे. ठीक है, उसमें तुम लोगों को बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम लोग से स्क्रीन शेयर करूंगा. ठीक है,
Yes, sir. या तुम लोग कुछ बच्चे चैट में लिख के भी आंसर बताते हो ना मुझे? एक मिनट रुको बेटा, जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई डाउट बचा है तुम लोगों को? नो सर। ये जो सामने क्वेश्चन है ये क्लियर है? चलो रुको, फिर मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम लोग की स्क्रीन पे ही मैं शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन। यस देखो, मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस है, उस सबका आंसर तुम लोग को 1 बाय 1 मुझे देना है। क्वेश्चंस दिख रहे हैं बेटा तुम लोगों को? 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64 Yes. दिख रहा है कि नहीं? चलो मुझे 56, 57, 58, 59 पहले इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देखो, है ना? 56, 57, 58, 59। जैसे 56 का आंसर चलो पहले मुझे 56 का ही आंसर बताना तुम लोग। यस धारा बेटा, तुमने कोई आंसर नहीं बताया अभी तक मुझे। धारा तुम हो वहां कि नहीं? धारा आर यू देयर? कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइक म्यूट Yes, करके sir. रख लेते हैं। यस धारा, चलो बेटा इसका आंसर बताओ मुझे तुम। बोर्ड्स मॉडल में बी अप्लाइड टू, जस्ट रिमेंबर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बस। This model is applicable to any cation or atom which consists only one electron. हीलियम प्लस हीलियम एटम नहीं हो सकता है। हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब मिला के वहां अभी भी? बेटा हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। कार्बन फर्स्ट वाला आएगा। कार्बन 6 Yeah. प्लस में And sir- 0 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 10 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना? ये सब उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल तुम लोग बना रहे हो उसको, है ना? चलो 57th क्वेश्चंस करो। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करके भी दिखाया है। जब भी x के टर्म्स में या दूसरे के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, हमेशा फार्मूला लगा के रेशियो ले लोगे, है ना? सिखाया कि ऐसा नहीं? हाँ सर। 57th के जैसा, है ना? तो रेडियस का फार्मूला लिखो, रेशियो ले लो और फिर एक को दूसरे टर्म्स में फाइंड आउट करो। 57 यस सर।
देखो मुझे नैदीप ने एक आंसर बताया है। नैदीप अभी बताता हूँ तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन गिवन है x, देन द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। यस नैदीप तुम्हारा आंसर सही था बेटा, है ना। भाई यहाँ ये जो रेडियस है, वी नो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। सो रेडियस इन द केस ऑफ लिथियम 2+, यस एल्विस तुम्हारा आंसर भी सही है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिथियम 2+ के लिए n का वैल्यू क्या था, 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एंड इट इज 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। ये आ गया मेरे पास 4/3 ना, जो रेशियो आया वो 4/3 आया। एंड Yes, sir. thus B ऑप्शन शुड बी योर आंसर। Yes, sir. फिफ्टी 58 में सीधा सीधा फार्मूला यूज कर डालो यार, आंसर बताओ। सर 58 का बी है। 58 का बी है, यस 58 का बी है आंसर। ऐसा जिसमें चुका 58 हो गया वो 59 कर लेगा यार। अच्छा 58 में थोड़ा सीधा सीधा फार्मूला यूज करना है शायद 58 के लिए, है ना। 58 के लिए वी नो रेडियस इज 0.529 या 0.53 n स्क्वायर बाई z है, शुड बी इक्वल टू। मुझे निकालना है ग्राउंड स्टेट मींस n का वैल्यू 1, तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर z। बेटा नियोन के लिए z कितना होगा, नियोन के लिए z 10। 10. So this much of एंगस्ट्रॉम जो वैल्यू आ जाता है मेरे पास 0.0529 एंगस्ट्रॉम। सो 0.0529 एंगस्ट्रॉम। So ratio of spacing between third and fourth orbit to spacing between sixth and seventh orbit। सर डी है शायद से। डी नहीं बेटा, 1:1 तो नहीं आएगा पक्का पक्का। अच्छा क्वेश्चन करने के लिए ऑब्वियसली क्वेश्चन में करना क्या है, देखो तुम लोग को क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है R4 minus R3 डिवाइडेड बाई R7 minus R6, यही करना है ना तुम लोगों को। हाँ सर। स्पेसिंग बिटवीन थर्ड ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट टू स्पेसिंग बिटवीन सेवेंथ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट। तो डू थिंक टेक्निकली देखो ये ऐसा बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। बाकी सब तो कैंसल्ड आउट हो जाता ना, 0.53 डिवाइड बाई z। हाँ सर। अच्छा 4 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 16। तो ये आ गया 16 माइनस 9 एंड इट इज 49 माइनस 36, जो आ जाता 7 डिवाइडेड बाई 13। आएगा कि नहीं ऐसा? आएगा। Yes, sir. तो यहाँ मेरे पास ए ऑप्शन आंसर आ जाता है इसका। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। (62) let's say ratio of circumference of third and second orbit of helium plus।
अच्छा, सर्कमफ्रेंस का रेशियो जैसे ये है, कैन वी से सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, यही होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, What do you sir. think? ये Yes, 2 sir. पाई, यस 2 पाई r3 डिवाइडेड बाई 2 पाई r2 है, टेक्निकली नथिंग बट r3 डिवाइडेड बाई r2। फिर 2 पाई तो कैंसिल आउट ही हो जाता है। Yes. चलो कितना आएगा ये रेशियो, जल्दी से बताओ मुझे। 9.4. 5/4। 9.4. अच्छा 9/4 आएगा। तो ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 3 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एंड सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना? नहीं? यस बच्चे, क्लियर है कि नहीं ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट में 63. If the mass of electron is doubled, if mass of electron is doubled, the speed of electron revolving around lithium-2 plus will be. Remain the same. अच्छा, इसके लिए देखो मुझे वेलोसिटी का फार्मूला लिखना चाहिए। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता था, इफ यू रिमेम्बर, वेलोसिटी नोट से देख के बता सकते हो, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डिवाइड बाई एच था कि नहीं? Yes. अच्छा, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टर्म है कि नहीं? No, sir. No, sir. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना भी चेंज होता रहे, ये स्पीड क्या होता? Same रहेगा. Remain same as speed is independent of mass of electron. बेटा स्पीड वाले एक्सप्रेशन में कोई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का टर्म ही नहीं है। Are you getting my point? Yes, sir. Okay, चलो 64th भी देख लेते हैं ऐसा। What is the orbit number of helium plus ion in which electron have speed this much times of the speed of light? So यहाँ भी as per this question is concerned, velocity is 2.18 into 10 to the power 6 times of ZYN meter per second. Velocity है ना? अच्छा, this is nothing but 3 into 10 to the power 8 divided by 205.67 should be equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 205.67 should be equal to हीलियम प्लस के लिए फार्मूला अप्लाई कर लो, कितना है 2.18 into 10 to the power 6 times of 2 divided by n होगा कि नहीं? हीलियम प्लस के लिए z का वैल्यू 2 है कि नहीं? Yes, n sir. डिवाइड बाय n। Yes, चलो sir. इस कैलकुलेशन से मुझे n का वैल्यू तुम लोग फाइंड आउट करके दिखाओ। इस कैलकुलेशन से n का वैल्यू कितना है? सर 1 है। 1 नहीं भाई, 2 आएगा बेटा शायद। जैसे ये इससे कितने टाइम चला जा रहा है? 2.18 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं, ये कितने टाइम जा रहा है भैया? 1.09 जा रहा है क्या? बेटे 300 डिवाइडेड बाई 205 कितना है ये आंसर? 1.09। हाँ सर। अच्छा, तो ये चला जा रहा है 1.09।
1.09 से ये कितने टाइम चला गया 2, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता 4 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 1 एंड n का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4। बेटा सीधे ही मैंने वेलोसिटी का फार्मूला यूज कर लिया ना इसमें। हाँ सर। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो मैं ये जो क्वेश्चंस है इन सब का भी स्नैपशॉट तुम लोगों को भेज देता हूँ, है ना, ग्रुप पे। यस, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ तुम लोगों के प्रिपरेशन में तुम लोगों को कुछ परेशानी फील हो रहा है, या हम लोग के एंड से तुम लोग लगता है कि कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि लाइफ तुम लोग की थोड़ी सी आसान हो जाए? कुछ भी ऐसा कुछ सजेशन देना बेटा किसी बच्चे को? नो सर, सब सही है। अबे नहीं भाई, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ मतलब क्या ऐसा करें कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाए भाई? नहीं सर, सब ओके। निखिल, बस तू आंसर कर रहा था कि नहीं? कर ही तो रहा था सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है। सिराज लास्ट क्लास में बोल रहा था, आज बिल्कुल नहीं बात किया उसने। सिराज तुम हो वहां? क्या श्रीराज? यस सर। ए श्रीराज, तुम आज बिल्कुल नहीं बोले, तुम्हारा नाम में गलत बोल रहा था इसलिए बुरा मान गया क्या? नहीं ना? और शरद चौहान तुम? शरद तुम हो वहां? शरद? सो गया लगता है। हाँ भाई, मुझे ऐसा बीच में लगता है यार। अब तो मैं चाहता हूँ जल्दी से फिजिकल लेक्चर्स होने स्टार्ट हो, बच्चा सामने दिखे, मारपीट हो उस बच्चे के साथ। नहीं ओके। साइली तुम हो वहां? Yes, sir. अच्छा Yes, साइली sir. बेटा, तुम क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करती हो बिल्कुल भी? सर देती हूँ आंसर। तुम देती हो आंसर? दिया था आज भी। हाँ। बेटा और कोशिश करते रहना है ना, खूब जवाब देना है आंसर। यस सर। तो समझ में आएगा हाँ। ना, तुम फ्लो में हो तभी पढ़ने का मन करता है, अच्छा लगता है ना? यस ओके। पृथ्वी तुम हो वहां? Yes, sir. हाँ, पृथ्वी से तुम्हारी भी आवाज जानी पहचानी लगी। तुम भी आंसर कर रही थी क्या बेटा? नहीं, Yes, sir. ठीक है। नवदीप तो कर रही थी आंसर, मुझे याद है। निखिल आंसर नहीं कर रहा था, बट कुछ तो उसने बोला है मुझे। गौतमी तुम हो वहां? गौतमी केनी? गौतमी, आर यू देयर? नॉक नॉक। ये कुछ सो बच्चे ऐसा गई नहीं ये करते। भी। हाँ वही मुझे लगता है, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते कि कान में डाल के एकदम सो जाते हैं। यस, चिराग तो एटलीस्ट मुझे रिप्लाई तो करता है। एलविस ने भी कुछ रिप्लाई किया है। कशिश तू है वहां? कशिश मिस्त्री? Yes, sir. अच्छा बेटा, थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करो क्लास में, है ना? Yes, sir. हाँ। अदिति तुम? Yes, sir. क्लास है ना, क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, इट विल हेल्प यू, है ना? और यश मिश्रा? यस यश सर। मिश्रा, ये क्या प्रोफाइल फोटो है अभी तेरा? ये क्या है? सर हर जगह यही है मेरा। नहीं मतलब मैं वैसे क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहता हूँ, कौन बंदा है, क्या है? सर ये एनीमे है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। सो तुम्हें अच्छा लगता है ये बंदा? ये नहीं, सारे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था बेटा, तो क्लास में कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था,
भाई कुछ पूछ रहा था? सर मैं माइक ऑफ करके लिखते रहता हूँ तो उतना खोलना माइक और ये सब जमता नहीं है, तो ये हैबिट डालो थोड़ा थोड़ा, है ना? हाँ सर। ऑब्वियसली यार ये ऑनलाइन लेक्चर्स अभी शायद और 1-1.5 महीने चलेगा, तो यू हैव टू मेक योर हैबिट कि भी मैं जो डाउट्स है जो भी कुछ है क्लास के फ्लो में मैं दिखूं, है ना? ठीक है, ठीक। हर्ष पटेल तुम हो वहां? यस गुज्जू भाई तुम हो वहां कि नहीं? हर्ष कहाँ गया बच्चे? उसने माइक, हर्ष तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, शायद तुमने माइक अनम्यूट तो किया है बट तुम लोग का तुम्हारा आवाज मुझे नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ तुम हो वहां? यस सर। हाँ भाई क्या कंजूसी है ये, तुम बिल्कुल बातें नहीं करते हो भाई। सिद्धार्थ सर बोल तो रहा था मैं सर, तुम बोल रहे लीनियर मोमेंटम के टाइम भी बोला था, एनर्जी के टाइम भी बोला था मैं। वेरी गुड बेटा, सब बातें करना है, वही मैं समझा रहा हूँ, है ना? एकदम फोड़ देना है ना? और करण तुम हो वहां? करण लोध? करण? यस सर। यस बेटा, मतलब क्लास में फुल पार्टिसिपेट करना है सारे टीचर्स के साथ में, है? ओके सर। जो समझ में नहीं आ रहा है उसी टाइम पूछो, जिससे बाहर पढ़ने का कम टाइम मुझे यूज वेस्ट करना पड़े पढ़ने के लिए, बाहर खेल पाऊं मैं आराम से, है ना? लेक्चर में सब कुछ समझ लूं, है ना? ओके सर। है ना? हाँ। मैं ये आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा यार, है ना? अभी Okay, शायद तुम लोग हाफ एन आवर बाद फिर से फिजिक्स का लेक्चर है ना अभी? यस सर। चलो एकदम अच्छे से अटेंड करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आईज को रेस्ट दो, है ना? थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर। सर। बाय सर। Bye, गुड sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड डे गुड डे।